सम्राट चौधरी के बाद क्या नाम है इसका? इस वक्त देश की राजनीति में जो हो रहा है वो कल्पना से भी विचित्र है। खास तौर से बिहार के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया चल रही है, जिसमें साफ तौर पर पारदर्शिता की कमी है, उसको लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच में जो गहरी खाई सामने उभर कर आई है, वो इस देश के इतिहास में अप्रत्याशित है। तेजस्वी यादव ने तो यह तक धमकी दे दी है कि वो बिहार चुनावों का बहिष्कार कर सकते हैं। और उनकी इस बात को समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमने लगातार देखा, जो पत्रकार जमीन पर हैं उनकी रिपोर्ट से पता चल रहा है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है उसमें किस तरह से पारदर्शिता की कमी है। जो लोग मर चुके हैं उनके फॉर्म्स पर दस्तखत किए जा रहे हैं पीएलओ द्वारा, और न जाने ऐसी कितनी मिसालें सामने हैं। पत्रकार एक जगह जाता है और इस तरह से चीजों को वो देखता है। आप अंदाजा लगाइए, जहां जहां यह प्रक्रिया हो रही है वहां पर कितना बड़ा गड़बड़ झाला होगा। इसीलिए तेजस्वी कह रहे हैं कि वो बहिष्कार कर सकते हैं। इसकी गूंज आप बिहार की विधानसभा से लेकर लोकसभा तक देख रहे हैं दोस्तों, वहां तक सुनाई दे रही है। राहुल गांधी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम चुनाव आयोग को बख्शने नहीं वाले हैं। खासतौर से वो मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार, जो एक जमाने में अमित शाह के नौकरशाह हुआ करते थे, उनके खिलाफ राहुल गांधी की नाराजगी दिखलाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारा गड़बड़ झाला नहीं चलने वाला है। सुनिए राहुल ने क्या कहा। देखिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट। दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, राइट? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इलेक्शन कमीशन इज नॉट डूइंग इट्स जॉब। नाउ वी हैव कॉन्क्रीट 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. How old are they? 50, 45, 60, 65 new voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Karnataka ki yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि राहुल नाराज क्यों हैं। आपके सामने ज्ञानेश कुमार का यह बयान। ज्ञानेश कुमार ये कह रहे हैं कि मैं लोकतंत्र को बचाने आया हूं, और आप भी जानते हैं पूरी प्रक्रिया में कितने झोल हैं जो कैमरे पर कैप्चर हुआ है। ज्ञानेश कुमार का बयान आपके स्क्रीन पर। बिल्कुल साफ सुथरी वोटर लिस्ट जो चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से तैयार कर रहा है, क्या वो ईमानदार चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद नहीं है? क्या चुनाव आयोग को ऐसे वोटरों को हटाना नहीं चाहिए जो लोग वोट देने के हकदार नहीं हैं? उन्हें वोट देना संविधान के खिलाफ है। किसी ना किसी दिन हम सभी और भारत के सभी नागरिकों को इन सवालों पर बिना किसी राजनीतिक सोच के दिल से सोचना चाहिए। सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि ज्ञानेश कुमार यह कह रहे हैं कि वो तमाम लोगों से मंत्रणाएं कर रहे हैं। क्या इस प्रक्रिया के लिए उन्होंने तेजस्वी यादव से मंत्रणाएं की? क्या उनसे बात की? तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं वो बहुत ही शॉकिंग है। तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया है कि वो बिहार की चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार करना चाहते हैं। सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी
चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। 28 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। सर देखिए, विपक्ष के नेता हैं, निश्चित रूप से यदि उन्होंने यह बात कही है तो उनको स्वतंत्र है, बात करनी ही चाहिए। लेकिन हमारा विश्वास सर्वोच्च न्यायालय के साथ है, हमारा विश्वास इस सदन के साथ है। हर कीमत पर सदन में हमारी बात दबाई जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां तो नहीं दबाई जाएगी ना। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, सुझाव दिया है, वो तो अंतिम प्रक्रिया है। पहले हम सब लोग मिलकर लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा दें और सत्ता पक्ष को अकेला हाउस चलाने दें। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो यहां सीधी सी बात है दोस्तों, ना राहुल गांधी की बात सुनना, ना तेजस्वी यादव से मशवरा करना, मगर क्या कहना कि मैं लोकतंत्र को बचाने चला हूं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी प्रक्रिया पर ढेरों सवाल है, जिसे लगातार पत्रकारों ने एक्सपोज किया है, सबसे बड़ी बात जो एक्सपोजे हो रहा है, कोई गोदी मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है। और आप जानते हैं, जब जब गोदी मीडिया किसी चीज को छुपाता है तो उसके पीछे किसकी सोच होती है? स्वाभाविक सी बात है, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फरमान गया है कि SIR को लेकर जो गड़बड़ झाला चल रहा है उसे एक्सपोज ना किया जाए, वरना जिन न्यूज चैनल्स का करोड़ों का बजट है, दर्जनों सैकड़ों रिपोर्टर्स हैं, उनका एक भी रिपोर्टर SIR के नाम पर जो गड़बड़ झाला चल रहा है बिहार में, एक भी रिपोर्टर जमीन पर नहीं है। यह बात आपको अटपटी नहीं लगती दोस्तों? बहरहाल आज भी संसद के बाहर आप देखिए किस तरह का प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। सोनिया गांधी वहां पहुंची और उन्होंने नेतृत्व किया आज के प्रदर्शन का। देखिए क्या हो रहा था वहां पर। नहीं चलेगी, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बीजेपी उधर तेजस्वी यादव ने कुछ गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा
और माननीय मुरैठा चौधरी का 2 बयान पेश किया, जिसमें आप देखेंगे वो स्पीकर से भिड़ रहे हैं। यहां पर आप देखिएगा माननीय सम्राट चौधरी भिड़ रहे हैं विजय सिन्हा से, जो कि स्पीकर के पद पर बैठे हुए, और दूसरी तरफ भी देखिएगा किस तरह का बर्ताव हो रहा है, जबकि स्पीकर भाजपा गठबंधन का ही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं भाजपा का यह भोंडापन शर्मनाक है। देखिए क्या हो रहा है। नहीं ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको, नहीं, माननीय वापस मंत्री ही जी है। आपस लीजिए। नहीं है, वो आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए इस सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। ऐसे अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं व्याकुल चलता होना है। ये आसन को नहीं कर नहीं, सकते नहीं, हैं। आप इस तरह डायरेक्शन नहीं, लगातार आसन को ये नहीं इस तरह कर नहीं सकते चल हैं कि सकता व्याकुल है। होना। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला नहीं, सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप आसन समझ पूछेगा नहीं, लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा, बहुत व्याकुल नहीं होइए। सदन स्थगित की जाती है। विधानसभा किसी का बाप का होता है, साला गुंडे के विरुद्ध लड़ करके आए हैं। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कहे, मैं कह रहा हूं बैठिए। आप पहले बैठिए, अपने सामने बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है 2 बजे तक। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ तो गीला हो जाएगा, बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा। बैठो जी महाराज, आप कौन हो? देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? आप बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए, बैठिए, शांति बना रखिए, बैठिए, बैठिए, शांति। अरे बैठिए ना, बैठिए, शांति बना रखिए। अरे बोला ना उन्होंने, बैठिए ना। अरे इन्होंने कहा ना जो कहना है, बैठिए। अरे इनकी मदद में आपके हमारी सक्षम है, बैठिए। अरे बैठिए ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बैठिए, 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 बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए, 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 सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठ गए, बैठिए। ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए, तो गीला हो जाएगा, बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा। बैठो। तेजस्वी यादव कहते हैं गौर किया जाए। देखिए बीजेपी कैसे कैसे उद्दंड, उज्जड़, अमर्यादित, अशिष्ट और अभद्र लोगों को उप मुख्यमंत्री जैसे ओहदे पर बिठा देती है। यही बीजेपी के कुसंस्कार हैं। सदन के अंदर मां बहन की गाली दे रहे ये शख्स बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जैसे पद पर भी रह चुके हैं। आप कल्पना करिए कैसे शीर्ष नेतृत्व से प्रशिक्षित ऐसे लोग लोकतंत्र के मंदिर में संसदीय मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बोली और दूसरी तरफ बिहार के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर पारदर्शिता की कमी, यानी कि दोहरी मार है विपक्ष के ऊपर। इसलिए तेजस्वी कह रहे हैं कि हम बहिष्कार करने पर भी सोच सकते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी जो हैं वो लोकसभा में उग्र है। यही वजह है कि विपक्ष जानता है कि यह लड़ाई उसके अपने वजूद की है, उसके अपने सर्वाइवल की है। मगर हां, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। सुनिए डिग्री दुबे क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो संसद नहीं जाते, जबकि आप जानते हैं दोस्तों इस वक्त संसद चल रहा है तो कौन विदेश यात्रा पर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव्स की यात्रा पर हैं, तब जब संसद चल रहा है, जिससे पता चलता है कि संसद की मर्यादा को कौन तार तार कर रहा है। सुनिए डिग्री दुबे को। राहुल गांधी जी जो है ना, मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में
पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष के नेता को इस देश से कोई मतलब ही नहीं है। कभी आपने उनको सीरियस पॉलिटिक्स करते हुए देखा है? 2 मिनट आते हैं, मीडिया में बोलते हैं और चले जाते हैं। कई एक ऐसे सेशन है जिसमें कि उनकी अटेंडेंस 0 है और उसके बाद उनको अपेक्षा होती है कि पार्लियामेंट में वो जब खड़ा हो उनके लिए माइक खड़ा हो जाए। पार्लियामेंट में आपको पता है एथिक्स है, रूल 349 है, वो ये कहता है कि आप बोलकर तुरंत बाहर नहीं जा सकते, आपको यदि बोलना है तो वहां बैठना है। मुझे लगता है कि उन्होंने नियम कानून पढ़ा ही नहीं। और हां, कंगना, जिनका सांसदी में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो विपक्ष पर हमला कर रही हैं। निहायत ही हास्यास्पद बयान उनका। सुनिए कंगना जी क्या कह रही हैं। एक ऑपोजिशन की भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार है वो देश देख रहा है कि लोकतंत्र का जो है इन्होंने किस तरह से अंदर गला दबाते हैं। ये लोग संविधान का जो है ये गला दबाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं, रोज के रोज वेल में आ जाते हैं। मंत्रियों ने इतनी तैयारी करके रखी होती है प्रश्नों की, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कितने बड़े बड़े भी चाहे विषय क्यों ना हो, किसी की नहीं सुनते हैं वो। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। जनता के जितने भी जनता के क्षेत्रों के जो भी हमारे क्षेत्रों के जितने भी जनता की डिमांड्स हैं, उनके मुश्किल से हमारे क्वेश्चन लगते हैं, मुश्किल से हमारा नंबर आता है। मेरा भी नंबर जो है एक बार आया था, तो मेरे कितने फ्रेंड्स हैं उनका एक मुश्किल से कितना संघर्ष करके नंबर लगता है, रोज का रोज रद्द हो जाता है। हम वहां जाते हैं और हमें वापस। तो इस तरह से मुझे लगता है कि देश देख रहा है कि किस तरह संविधान का इन लोगों ने मसाला। और भारतीय राजनीति के फूफा यानी कि रविशंकर प्रसाद, इस्तीफा बाबू, जो एक जमाने बात बात पे इस्तीफा मांग लिया करते थे, विपक्ष की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। सब जानते हैं कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या SIR की प्रक्रिया या फिर धनखड़ को अपने पद से हटाया जाना, पारदर्शिता की कमी कहां है। सुनिए रविशंकर प्रसाद के बोल। आज तीसरा दिन है और विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। बाहर आकर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं और अंदर में चर्चा में भागने लेते हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। मोटी बात यह है कि आपको रिवीजन से क्यों भागते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति वोट दे जो उनकी मृत्यु हो गई है? क्या आप चाहते हैं उन लोगों को आप वोट देने के लिए कहते हैं जो उस क्षेत्र में रहते नहीं है तो दूसरी जगह चले गए? तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? हम ये इतना ही कहना चाहते हैं कि कृपा करके कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चर्चा करें। चर्चा को तैयार है, हमें भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन चर्चा से भागते हैं, मतलब लगता है जनता के वोट से डरते हैं। और राहुल गांधी ने कल कहा कि मैं चुनाव आयोग को एक्सपोज करूंगा। जरूर करें, लेकिन मैं उनसे दूसरी बात कहूंगा, राहुल जी अगर आपको वोट नहीं मिलता आपकी पार्टी को तो हम क्या करें? आप लोकसभा में हार गए, आप हरियाणा में हार गए, आप महाराष्ट्र में हार गए, आप दिल्ली में हार गए, आगे बिहार भी हारेंगे। तो राहुल गांधी जी ऐसा करिए अपने विचार और आचरण से कि जनता आपको वोट दे। रोना बंद करिए। मेरा कहना है हम मान के चले पहले ही हार गए क्या? कम ऑन यंग मैन, मैदान में आओ, वहां तय करेंगे। देश एक बहुत ही नाजुक मोड़ से निकल रहा है दोस्तों। अगर वाकई तेजस्वी यादव चुनाव का बहिष्कार कर देते हैं तो ये अप्रत्याशित होने वाला है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। सिर्फ आपको याद है पंजाब में जब आतंकवाद अपने चरम पर था तब विपक्ष ने वहां के चुनावों का बहिष्कार किया था। मगर इस वक्त जब हालात सामान्य हैं, कम से कम राजनीतिक तौर पर, अगर विपक्ष ऐसे हालात में बहिष्कार करता है तो सोचिए देश की साख को कितना नुकसान पहुंचेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गोदी मीडिया फिर भी विपक्ष पर प्रहार करेगा। SIR को लेकर जो पारदर्शिता की कमी है उस पर सवाल नहीं उठाना है, बस विपक्ष पर प्रहार करना है। यह है हमारा लोकतंत्र और यह है हमारा भोंडा गोदी मीडिया। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।